हेलो दोस्तों, मैं आज आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ मेरे स्टडी चैनल पर। और सब कैसे हो? बढ़िया होंगे? सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो आज हम एक और नया टॉपिक चालू करेंगे। उससे पहले जिस भी भाई ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबाना और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आज हम चालू करते हैं फिर मंत्रियों की श्रेणियाँ। उसमें 3 श्रेणियाँ आती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। पहले कैबिनेट मंत्री के बारे में जानते हैं हम। इसके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग। मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा राज्य मंत्री। इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री जिनके पास किसी विभाग का उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं को स्वतंत्र प्रभार है, वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध राज्य और उप मुख्यमंत्री को आवंटित कराएगा यह करेगा। राज्य मंत्री यानी कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनकी सहायता करेंगे एक प्रकार से। फिर नेक्स्ट है हमारा उपमंत्री इनमें स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जाता। ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, यानी कैबिनेट की सहायता राज्य मंत्री और इन दोनों की सहायता उप मुख्यमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव। राजस्थान में संसदीय सचिव व राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत 1967 में चौथी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई। इनकी नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सरकार विधायकों में से ही इनकी नियुक्ति करती है। इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। फिर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताते हैं आपको। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख मिलता है और मंत्रिमंडल का कोई मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद या अनुच्छेद 64 के द्वारा और इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया और इसमें राज्य मंत्री अनुच्छेद 163। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसमें सभी मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री। इसमें मात्र कैबिनेट मंत्री आते हैं, यानी केवल कैबिनेट मंत्री। ये कम शक्तिशाली होता है और ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है। फिर आपके लिए एक नोट है, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध है। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने और अब वर्तमान में कौन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री पहला है हमारा हीरालाल शास्त्री, 1949 से 51। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे और राजस्थान में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। इनके समय में मुख्य सचिव थे श्री राधाकृष्ण और वी नारायणन। फिर हमारा सेकंड आता है CS वेंकटाचारी। ये 1951 में रहे, 1951 तक ही राजस्थान के दूसरे मनोनीत। ये ICS के अधिकारी थे। मुख्य सचिव के राधाकृष्ण और SW शिवशंकर। फिर नेक्स्ट है हमारे 3 नंबर जे नारायण व्यास। ये 1951 से 1952 तक एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे और राज्यसभा सदस्य भी रहे। मुख्य सचिव SW शिवशंकर और BG राव। फिर हमारे नेक्स्ट आते 4 नंबर टीकाराव पालीवाल, 1952। प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री 3 मार्च 1952 को। लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे।
जयनारायण व्यास के समय राजस्थान में प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रहे। इन्हें भूमि सुधार का जनक भी कहा जाता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य भी रहे। मुख्य सचिव SW शिवशंकर। फिर नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट फिर से आते हैं हमारे जयनारायण व्यास। 1952 से 1954 प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों जालौर ए और जोधपुर बी से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगहों से हार गए। बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव में जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचन मुख्यमंत्री बने। इनके समय टीकाराम पालीवाल को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर नेक्स्ट है हमारे 6, 7, 8, 9 नंबर के, यानी 1954 से 1971 तक मोहनलाल सुखाड़िया ही मुख्यमंत्री रहे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद भी रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले जयनारायण व्यास टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इनके समय पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को बनाया गया। 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, इसके समय अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर 1971 में इंदिरा गांधी के कहने पर त्यागपत्र दे दिया। मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक 4 बार शपथ ली। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री यही है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। और मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। इनके समय मुख्य सचिव थे BG राव और करसनपुरी। और हमारे सचिव आते इसमें KN सुब्रमण्यम, भगत सिंह मेहता, सोहनदास उज्ज्वल, KPU मेनन, RD माथुर, ZS झाला। फिर नेक्स्ट आता है 10वां नंबर बरकतुल्ला खां। 1971 से 1973 राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुखाड़िया के समय उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। मुख्य सचिव ZS झाला और सुंदरलाल खुराना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 11 नंबर हरिदेव जोशी। 1973 से 1977 तक मोहनलाल सुखाड़िया व बरकतुल्ला खां के समय मंत्री पद पर रहे। राजस्थान विधानसभा में 10 बार विधायक रहे, लेकिन कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक बने थे। 1975 में आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री थे। 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने। फिर इनके समय मुख्य सचिव थे सुंदरलाल खुराना, मोहन मुखर्जी, RD थापर, आनंद मोहनलाल, नरेश चंद्र, विपिन बिहारी लाल माथुर। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे 12 नंबर भैरों सिंह शेखावत। 1977 से 1980 राजस्थान के पहले बार गैर कांग्रेसी सरकार भैरों सिंह शेखावत ने नेतृत्व में आई। वो सरकार थी जनता पार्टी की। इस समय ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इनके समय हरिशंकर बावड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 11वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के 11 उपराष्ट्रपति भी बने। इनके समय सर्वाधिक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इनके समय राजस्थान में पहली बार समय से पहले विधानसभा भंग हुई और मध्यकालीन चुनाव हुए। भैरों सिंह शेखावत के समय सचिव थे मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण भानोत, विपिन बिहारी लाल माथुर, TV रमन, गोविंद मिश्रा, मीठालाल मेहता, अरुण कुमार। फिर हमारे 13 नंबर के आ जाते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। 1980 से 1981 राजस्थान के प्रथम अनुसूचित
जाति के मुख्यमंत्री बने। लोकसभा व राज्यसभा सांसद रहे। जब भी ये मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा सदस्य नहीं थे। कवियत्री महादेवी वर्मा पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण 1981 में त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार और हरियाणा में राज्यपाल भी रहे। मुख्य सचिव थे इनके समय गोपाल कृष्ण बानोता, मदन मोहन कृष्णाली। फिर नेक्स्ट है हमारे 14 नंबर शिवचरण माथुर। 1981 से 1985 भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से संबंधित। 23 फरवरी 1985 को चुनाव अभियान के दौरान डी गोली कांड के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। असम के राज्यपाल भी रहे। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 का गठन किया गया। मुख्य सचिव थे मदन मोहन कृष्णावली। फिर थे आनंद मोहनलाल, विपिन बिहारी लाल माथुर। फिर हमारे आते 15 नंबर हीरालाल देवपुरा। 1985 में 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष व दूसरे राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष। न्यूनतम कार्यकाल 16 दिन। मुख्यमंत्री इनका कार्यकाल सबसे कम था, मात्र 16 दिन। मुख्यमंत्री सचिव, मुख्य सचिव थे इनके आनंद मोहनलाल। फिर हमारा 16 नंबर आ जाते हैं हरिदेव जोशी। 1985 से 88, इसकी व्याख्या हमने पहले देख ली है। फिर आते हैं हमारे फिर से शिवचरण माथुर 1988 से 89, फिर हरिदेव जोशी 1989 से 90, फिर भैरव सिंह शेखावत 1990 से 1998 तक आ जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है 21 नंबर अशोक गहलोत। 1998 से 2003 सरदारपुरा जोधपुर से विधायक। मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली। 2012-13 में सर्वप्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया। 2022-23 में पहली बार कृषि बजट शुरू किया। मुख्य सचिव थे इनके समय 13 मुख्य सचिव थे। इनमें मुख्य थे अरुण कुमार, R.K. नायर, C.S. राजन और C.K. मैथुर। और नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर श्रीमती वसुंधरा राजे। 2003 से 8 तक। इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन हुआ। निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन झालावाड़। राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी। विधानसभा में 2 बार विपक्ष के नेता रही। इनके समय मुख्य सचिव थे और इनमें इम्पोर्टेंट है 9 मुख्य सचिव थे। इनमें राजीव महर्षि और निहाल चंद्र गोयल, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 23 पे आ जाते हैं फिर से अशोक गहलोत 2008 से 13, फिर वसुंधरा राजे 13 से 18, फिर अशोक गहलोत 18 से 23, फिर हमारे वर्तमान जो श्री भजनलाल शर्मा है 2023 से लगातार है। पदक्रम के अनुसार 26वें तथा व्यक्तिक्रम के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है। जन्म अटारी भरतपुर सांगानेर जयपुर से विधायक है। इनके समय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। मुख्य सचिव उषा शर्मा या सुधांश पंत। फिर हम कुछ मुख्य तथ्य पढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राजस्थान की प्रथम केयर टेकर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री यानी काम चलाऊ सरकार के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे वो 4 है हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़े, जगन्नाथ फाड़िया, शिवचंद माथुर। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं थे वो 3 है हमारे। पहला है जयनारायण व्यास, दूसरा भैरव सिंह शेखावत, तीसरा भजनलाल शर्मा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वह है हमारे हीरालाल देवपुरा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ फाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। इसमें पहला आता है भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोहनलाल सुखाड़िया। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति 3 है
पहला है हमारा हृदय जोशी, दूसरा भैरों सिंह शेखावत, तीसरा अशोक गहलोत। फिर 2 बार बनने वाले मुख्यमंत्री भी 3 है। पहला है शिवचंद्र माथुर, फिर है वसुंधरा राजे व जयनारायण व्यास। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहला है हमारा मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा अशोक गहलोत, तीसरा भैरों सिंह शेखावत, चौथा हृदय जोशी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार निम्नांकित कार्य करने से पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। पहला पॉइंट इसमें, व्यक्तियों को विचार के बिना निरुद्ध रखने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन। मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति के लिए समाधान के प्रकरण, वित्त विभाग में परिवर्तन के मुद्दे। ये हमारा मुख्यमंत्री टॉपिक पूरा हो जाता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और कैसी लगी आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, और जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल माइंड एजुकेशन ऐप को आपको मिल जाएंगी। और किसी के भी नोट्स आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको वो नोट्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और हम कल पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें राज्य विधानमंडल में आता है हमारा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इनके बारे में पढ़ेंगे और शॉर्ट्स में पढ़ेंगे। ये देखो पूरे शॉर्ट्स नोट है। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।